गुजारिश है सरकार दे नाल भी और जड़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाल भी है कि तुसा इस ग्रां की आबाद फिल फोर करो और इन्हां की आल्टरनेटिवली जमीन दियो। आल्टरनेटिवली जमीन जड़ी है वो ऐसी दियो कि जिथे दोबारा कोई उत्थे नुकसान ना हो सके। चाहे आप एक कोई सरकारी जमीन खाली करो, खाली जगह पर बैठाओ इन्हें, आल्टरनेटिवली जमीन भी दो इन्हें, 2-2 4-4 कनाल, और साथ ही साथ इनकी बातकारी करें, उनके लिए पैसा दें। ये नहीं कि NDRF आए और या ये डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो चीफ मिनिस्टर का फंड होता है 2-2 लाख 1-1 लाख, वो नहीं, इनको बिल्कुल रिहेबिलिटेट करें। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है, मेरी LG साहब से भी ये गुजारिश है, मेरी यहाँ की आवाम से भी यही गुजारिश है कि आप इकट्ठे होके एक ही जगह बैठें। दिन को जब कोई आता है वो आएगा। मेरी पूरी उनसे गुजारिश है कि आप फौरी तौर पर इस गांव को आबाद करने की पूरी कोशिश करें। आवाम इस वक्त बिछड़ी, ये बड़े जी शौर लोग हैं, ये खुददार लोग हैं, ये नहीं मांगेंगे, मांगने के लिए आना नहीं चाहेंगे। मैं कालाबन की आवाम को जानता हूँ। कालाबन वो गांव है जिसमें सबसे ज़्यादा तालीम थी और आज ये आफत आके पड़ गई इस गाँव पर और इस बस्ती पर। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इनकी खुदारी को देखकर ये सामने नहीं आएंगे। लेकिन मेरी इस आवाम से गुजारिश है, मेरी जावेद राणा साहब से भी गुजारिश है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सब मिलकर हम इकट्ठी कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि एक युस्त होकर, एक आवाज़ होकर एडमिनिस्ट्रेशन से कहें, ये हिलता हुआ कालाबन इस वक्त ये एक सिग्नल दे रहा है कि हम इस वक्त एक मदद की ज़रूरत है। और मदद ये होनी चाहिए जो अहले ज़रूरत है, जिनके पास थोड़ा माल पानी है, यानी उस पर गुंजाइश है, वो दिल खोल के मदद करे इन लोगों की, ताकि इन लोगों की करोड़ों की जायदाद जो थी ना, अरबों की जायदाद जो था, 1-1 2-2 4-4 5-5 फैमिली की होगी नुकसान। बहुत सारे गरीब है, बहुत सारे मजदूर पेशा लोग हैं, कोई जरिया आमदनी नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई मुलाजमत नहीं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इस वक्त मेरा आने का मकसद भी यही था कि यहाँ आके यहाँ देखूँ भी, लोगों से मिलूँ भी, यहाँ से बहनों से भी मिलूँ, भाइयों से भी मिलूँ, नौजवानों से भी मिलूँ। यहाँ कोई सियासी बात ना हमने करनी है, ना करेंगे भी। हम इस वक्त सिर्फ राब्ते के तौर पर इनकी मदद के लिए भी आए हैं, इनके हमसे भी जो आराम करने आए हैं, और हम ये आइंदा भी करेंगे। जो यहाँ पहुँचे हैं उनकी हम आज जो अपने हाथ से छोटा मोटा होगा वो हम करेंगे, हम दिखावे के लिए नहीं आए। लेकिन जो रह गए उनके लिए दोबारा अगर कोई आदमी रहता मैं उनके लिए भी आके अपनी मदद हम करेंगे। लोग बहुत सारे अपील, मैं रजौरी में कल मीटिंग कर रहा था, रजौरी से लोगों ने कहा कि हम चलेंगे, हम वहाँ जाके, उन्होंने भी कहा हम जाए। मैंने कहा पहले मुझे आप पे खुद देखने दो, हमारी मेंढर में इस तरह से लोग हैं कि जो मदद के लिए आगे आएंगे। लेकिन सरकार नहीं कर पाएगी सारी बात जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, जब तक यूनाइटेडली बात नहीं करेंगे, जब तक एक जगह नहीं आप बैठेंगे। अगर आप कोई डन्ना में बैठ जाएगा, कोई पठाना तीर में जाके बैठ जाएगा, कोई जंगल में जाके बैठ जाएगा, तो कोई बात नहीं बनेगी। माँ भी अपने बच्चे को सबसे लाडली चीज़ होती है, उसको दूध तब देती है वो रोता है। तो मुझे पता है कि ये गाँव जो है, ये लोग जो हैं ये खुददार लोग हैं और ये मांगने पर नहीं उतरेंगे। लेकिन मेरी उनसे हाथ बांध कर ये गुजारिश है कि आप सामने आओ और आके करो बात कि जनाब हमें इस वक्त इस आपदा से निकालने के लिए, उनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए यूनाइटेडली बात करनी चाहिए। और वो यूनाइटेडली बात तभी मुमकिन हो सकती है कि हम यूनाइटेडली एक ही जगह इकट्ठे होकर, देखिए जी ऊपर उस सड़क खराब है, उधर कोई जाएगा ही नहीं, गाँव के अंदर कोई जाएगा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई आएगा भी तो देखेगा क्या, यहाँ से सारे इकट्ठे हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक जगह इकट्ठे होकर अपनी डिमांड रखें। इस वक्त मुश्किल की घड़ी है, इस मुश्किल की घड़ी में हम सबको साथ देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमारा एक जरिया इस वक्त बनाया हो कि हमारा मिनिस्टर इसी गांव का है और वो काम कर भी रहा है, करेगा भी। मेरी उनसे भी बात हुई है। लेकिन मैं उनको उसके पीछे हम जोर से भी ये बात करना चाहते हैं कि गफलत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से गफलत नहीं हो, अपने जुम्मे नहीं आनी चाहिए, इस सरकार की तरफ नहीं आनी चाहिए, ताकि सरकार ये ना सोचे कि नहीं जी इस तरह से जैसे टेम्परेरी वहाँ बाकी जगहों पर रियासी में हो गया, दूसरी वो जगह लैंडस्लाइड में आती थी। ये बसता हुआ गांव है 50 कई सालों 1000 सालों से, और आज ये आबाद यहाँ से बर्बाद हो रहा है। और मैं समझता जिस तरह से ये हिल रहा है और जिस तरह से यहाँ मकानात जो खिसक के उसके जद में आ गए, मैं आपकी इस दुख की घड़ी में शरीक हूँ, मैं साथ हूँ।